गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हो? फिर कैसी रही आपकी छोटी दीपावली? खूब इंजॉय किया होगा उस दिन भी, पटाखे फोड़े होंगे, है ना? फिर गन्ने की आपने खोपड़ी बनाई होगी, है ना? तुलसी माता का विवाह भी किया होगा। तो चलो आज के हमारे दिन की शुरुआत हम कैसे करेंगे? रोज के जैसे ईश्वर का स्मरण करके, ईश्वर का धन्यवाद देके सभी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हो, कोई भी बीमार ना हो, कोई भी दुखी ना हो। देखो हम भारतीय हैं और ये हमारे भारत की परंपरा है, संस्कृति है, संस्कार है कि हम हमेशा क्या करते हैं? दूसरों का और सभी का कल्याण, सभी का सुख, सभी की भलाई चाहते हैं, है ना? हम ये नहीं हम स्वार्थी नहीं होते, हम अपना भला नहीं चाहते, तो हमेशा सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए, है ना? तो बच्चों अब आ जाते हैं हम हमारी पढ़ाई पे। हम लोग मयूरपंख पढ़ रहे हैं। हमारे मयूरपंख का पाठ 9 चल रहा है, 2 और 2 कितने। तो इस पाठ की कविता को हमने पढ़ा, इसके शब्दार्थ श्रुतलेख लिखे। आज हम इसकी पाठ्योत्तर गतिविधि करेंगे, मतलब इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सभी लोग अपना पेज नंबर 57 निकालेंगे। सभी लोग क्या निकालेंगे? पेज नंबर 57। सभी की पुस्तक सामने होनी चाहिए, बिना पुस्तक के करने से कोई मतलब नहीं है। तो हमेशा की तरह हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प। पहला विकल्प है हमारे शरीर कितने हैं। हमारे शरीर कितने हैं? सबको पता है कितने शरीर होते हैं हमारा? एक शरीर। 1 2 3 ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन पहला ऑप्शन क्या है? 1। तो सही उत्तर है 1। क का ये है सही विकल्प। क का सही उत्तर अ है 1। 1 पर आप लोग सही का निशान लगाएंगे। अब हम आते हैं ख पे। भाषाएं कितनी है? 2 4 सैकड़ों। कितनी भाषाएं होती है? भाषा मतलब समझते हो ना? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, राजस्थानी, गुजराती, कई भाषाएं हैं। तो क्या आएगा इस पे? सैकड़ों। सैकड़ों मीन्स 100 से भी अधिक। तो अ ब स वाला जो उत्तर है सही है सैकड़ों। सही, इस पे हम क्या लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। अब है हमारा ग। कान कितनी आवाजें सुनते हैं? अगर हमें कानों में आवाज आती तो कितनी तरह की आवाज आती है? 1 तरह की, 2 तरह की, लाखों तरह की आवाज आती है ना? कभी घंटी बज रही है, कभी पंखे की आवाज है, तो कभी गाय की आवाज, पक्षियों की आवाज, इंसानों की आवाज, कुछ खिसकाने की आवाज, बारिश की आवाज, कई प्रकार की आवाज है। तो कितनी आवाजें हैं? लाखों, है ना? तो ग का उत्तर भी स वाला ही सही होगा। कितनी आवाजें आएगी? लाखों। लाखों पे क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे, है ना? अब हम आएंगे घ। हमारे शरीर में यह अंग एक ही है। आंख, कान, जीभ। अब देखिए आंखें आपको 2 दिख रही है, कान भी 2 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जीभ 1 है या अधिक है?
एक है ना। तो हमारे शरीर का यह अंग एक ही है, स जी। घ का सही उत्तर क्या होगा? स जी। अब है ड़। हमारे दो हाथों की कलाइयाँ कितनी हैं? हमारे ये दो हाथ है। कलाइयाँ मीन्स मैम ने क्या बताया था? ये कलाई होती है जहाँ की आपकी मम्मी बैंगल पहनती है, घड़ी पहनी जाती है ना। इसको क्या बोलते हैं? कलाई, जिसको आप रिस्ट भी बोलते हैं ना। रिस्ट वॉच होती है ना, घड़ी पहनी जाती है। तो कितनी होती है? दिख रही है ना, दो। दो हाथों की दो कलाई होती है, तो कितनी है? दो। हमारे हाथों की कलाइयाँ कितनी है? दो। अ ब घ सॉरी क ख ग घ ड़। ड़ का सही उत्तर है ब, दो। आपको दो पे क्या करना है? टिक लगाना है। सभी लोग टिक लगा लीजिए, सिर्फ टिक लगानी है आपको, है ना। कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। पुस्तक में लिखा है, सिर्फ सही उत्तर को देख के आपको सिर्फ सही का निशान लगाना है। और यह आप मेरे साथ करते जाते हो, मुझे पता है ना। चलिए अब हम आएंगे अगला है हमारा कविता की अधूरी पंक्ति हमको पूरी करना है। इसे मैं लग कर रही हूँ। ये सबका आपका हो चुका है, मुझे पता है ना। बहुत ही स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। मैम के साथ करने की आदत है आपकी क्लास से ही। कविता की अधूरी पंक्ति पूरी कीजिए। इसी पेज का प्रश्न 4 है ये। देखने वाली आंखें दो है। किससे देखते हो आप लोग? आंखों से देखते हो ना। तो देखने वाली आंखें दो है। तो हमें क्या करना है? आगे लिखना है आंखें दो है। आंखें दो है। फिर ये क में आएगा, ये क चल रहा है ना। आपकी जो लाइन खाली है ना कविता की पंक्ति की पूरी करने के लिए, ये देखिए कविता में जो ये लाइन खाली दिख रही है, आपको इन खाली लाइनों पे लिखना है, ठीक है। देखने वाली आंखें दो है, उनके ऊपर अंबरे दो है। सॉरी, उनके ऊपर अंबरे दो है। दो है लिखा हुआ है, उनके ऊपर अंबरे दो है। अब हम आएंगे ख पे। बंद हो तो क्या बंद होती है? मुट्ठी। बंद हो तो मुट्ठी, सॉरी, बंद हो तो दो मुट्ठी हो जाए। दो मुट्ठी हो जाए। खोले खोले तो ये हथेलियाँ दो है ना। दो खोले तो ये हथेलियाँ दो है। खोले तो खोले तो ये
लीजिए आप लोग अच्छी राइटिंग लिखेंगे, बोल के लिखना है। कविता मुझे याद, उम्मीद है आप लोग याद कर चुके हैं। राइटिंग अच्छी लिखनी है। जो खाली जगह है सिर्फ उसमें ही कविता आपको जितना छूटा हुआ भाग ही लिखनी है ना। बिंदी, मात्राओं सबका ध्यान रखना है। चंद्र बिंदी और अक्षर भी सुंदर लिखने हैं। मैम के जैसे बहुत बड़े अक्षर नहीं लिखना है, या आपकी सुविधा के लिए लिखे जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि हमें बोर्ड से दिखता नहीं है, बहुत छोटे अक्षर लिखे थे मैम ने, इसलिए लिख रही हूँ मैं, है ना। आपको ऐसे नहीं कि बड़े बड़े अक्षर लिख रही है मैम तो हम भी लिखे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाएंगे सही गलत पे। उम्मीद है सबने लिख लिया होगा। स्क्रीनशॉट हमेशा लेके रखें, है ना। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेने हैं। उसके बाद अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आप हम उसमें से लिख सकते हैं। अब आ जाएंगे सही गलत पे। प्रश्न 5। प्रश्न 5, राइट रॉन्ग। इसमें है क, ख, ग, घ। क, ख, ग और घ। चलिए, हमारे शरीर में 3 आंखें होती है। सही है क्या? 3 आंखें होती है? नहीं। आप बोलेंगे कि मैम होती है, शंकर जी की है ना। तो हम क्या भगवान है क्या? हम तो सामान्य लोग हैं ना। तो हमारी कितनी आंखें हैं? 2। और देखिए शंकर जी की भी कहते हैं कि जब कुछ बहुत महाप्रलय या फिर कुछ बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो ही वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो हम लोगों की आंखें कितनी है? 2। ठीक, तो 3 पे सही है या गलत? गलत। तो पहला वाक्य क्या है हमारा? गलत। हमारी 2 हथेलियां होती है ना। 1, 2। कितनी है हमारी हथेली? 1, 2, है ना। तो सही है ये। हमारे शरीर में एक ही दिल होता है। अब दिल तो आप बोलते हैं ना दिखाई नहीं देता है, तो आपको बता दूं कि हमारे शरीर में एक ही दिल होता है। कविता में पढ़ा ना, एक दिल एक जान, आप सुना भी है ना गाना। तो एक दिल ही होता है हमारा। तो ये भी हमारा वाक्य क्या है? सही है। फिर हमारे पास सुनने वाले कान भी 2 हैं 2 कान कि नहीं है? चेक करो सभी। है? मेरे तो है 1, 2। आपके हैं? अगर है तो क्या कर दो? राइट। फिर भी सुनाई नहीं देता है ना। मम्मी कुछ बोलती है, दादी कुछ बोलती है, सुनाई नहीं देता। 2 कान है फिर भी नहीं सुनाई देता ना। चिल्लाते रहते सब लोग, फिर भी सुनाई नहीं देता है। तो इस पर भी सही का निशान कर दो। देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हम अगर स्वस्थ हैं तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखोगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो सफाई से रहेंगे। रोज नियम से हमको समय से नहाना है, बालों को धोना है, नेल्स कट करना है, आँखों की, शरीर की सफाई का ध्यान रखना है। दिन में कम से 2 से 3 बार ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोना चाहिए। सुबह ब्रश करना चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी सफाइयों का ध्यान रखोगे तो आप बीमार नहीं होंगे। दूसरी बात, खान पान, है ना। आपको हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। क्लास 2 में आपने पढ़ा था ना हम क्या खाएं। आपको पता है ना,
कुछ भोजन जो हमें ताकत देते हैं, कुछ भोजन से हमारी हाइट बढ़ती है, कुछ भोजन हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो हर तरह का भोजन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इसके अलावा दही, दूध, है ना, फिर फल, सब्जियाँ, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भूख लगी तो कुरकुरे खा लेंगे, चिप्स खा लेंगे, तो इससे पेट तो भरेगा लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे क्या? आपकी बॉडी को ताकत नहीं मिलेगी। ताकत किससे मिलती है? खाना खाने से, जिसमें हमारे विटामिन, है ना, प्रोटीन, विटामिन सब होते हैं। और कुछ बच्चों की आदत होती हमेशा घर में बैठे रहते हैं, है ना। बाहर मम्मी बोलती बाहर निकलो, बाहर निकलो, नहीं निकलते। बाहर निकलने से क्या होगा? आपको धूप मिलेगी, बॉडी को विटामिन डी मिलेगा। आपको पता है विटामिन डी नहीं मिलने से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। कुछ बच्चों के बोलते हैं ना हाथ पैर दुख रहा है, तो इसीलिए ये होता है। तो हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है हमारे शरीर को। तो हमेशा हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। आप हफ्ते में या महीने में एक बार कुछ ऐसी चीज़ें खाते हो तो ठीक है, स्वाद चेंज करने के लिए, लेकिन हमारे डेली रूटीन में हमें हमेशा हमारे खाने में हमारी दिनचर्या हमें बनानी चाहिए। सेकंड में आपको एक टेबल बनवाई थी ना कि सुबह नाश्ता क्या करना है, दोपहर में खाना क्या खाना है, रात को खाने में क्या खाना है। तो सारे प्रकार की चीज़ें हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दाल चावल खाया तो वही खाया, रोटी खाई नहीं। बैलेंस, है ना, बैलेंस डाइट समझते हो ना, संतुलित आहार होना चाहिए। तो अब अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करते हैं ये आप सोचें और मुझे बताएं। फिर परिश्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है ना, और आलस करने से शरीर रोगी हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत आलसी होते हैं ना, एक जगह बैठ जाते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं, दिन भर मोबाइल मोबाइल, और फिर पानी की प्यास भी लगती तो उठते नहीं है, मम्मी ज़बरदस्ती देती है तो पी लेंगे, वरना एक जगह बैठेंगे। और कोई भी कुछ बोलता है ना तो उन्हें खेलने के कारण और आलसी के कारण वहाँ से उठने की बहुत क्या होती है, लगता है कहाँ उठेंगे कहाँ जाएंगे। और कोई कुछ बोलता तो नहीं, हमको नहीं करना है, नहीं बोलते हो तो नहीं बोलना है, फटाफट सारे काम करना है। अगर कोई ने कुछ बोला कि ये ला दो वो ला दो, हेल्प भी करना चाहिए, और हमारा बॉडी भी क्या रहेगी, फिट रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो कभी भी आलसी हमारे शरीर के लिए हमें नहीं करना चाहिए, हम नहीं तो बीमार हो जाते हैं। हमें सदैव परिश्रम करना चाहिए, है ना। जितनी मेहनत करेंगे हमारा शरीर उतनी रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी, है ना। आप अभी देख रहे हो ना कोरोना में क्या बोल रहे हैं ना बार बार कि इनका इम्यूनिटी पावर कम हो गया, इम्यूनिटी पावर, तो ये क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं हो रही है, हम खुद ही कम कर रहे हैं। अच्छा, आप स्कूल आते हो तो आपको क्या करवाते हैं, हम लोग बाहर गेम खिलवाते हैं, है ना, आपका म्यूज़िक लगाते हैं, ड्राइंग लगाते हैं, तो क्यों लगवाते हैं, आपका थोड़ा सा चेंज भी होता है और आपकी बॉडी के लिए सब ज़रूरी होता है, खेलना भी ज़रूरी है ना। और शरीर को परोपकार के कार्यों में लगाना चाहिए। परोपकार मीन्स दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, है ना। आप लोग कहीं देखते हो ना कि घर में मम्मा अकेले काम कर रही है, सुबह से रात तक कर रही, तो अपनी मम्मी की मदद भी करना चाहिए, पापा की मदद करना चाहिए। अगर आपके पापा गाड़ी धो रहे हैं तो आपको उनको पानी ले जाके दे सकते हो, है ना। आप बड़े बड़े नहीं तो छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हो, है ना। तो चलिए इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 58 पे। अब हम आएंगे पेज नंबर 58। इसमें है भाषा की समझ में पहला प्रश्न। भाषा की समझ आप समझते हो ना, व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। बहुवचन रूप लिखना है ना। बहुवचन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपको पता है बहुवचन क्या है। कलाई, है ना, कलाई का क्या होगा बहुवचन, कलाइयाँ, कलाइयाँ। सॉरी, यहाँ पर अगर बड़ी की मात्रा है तो क्या हो जाएगी, छोटी की मात्रा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें, उच्चारण हमेशा जहाँ बदला कि मात्रा भी परिवर्तित हो जाएगी। भाषा, भाषा, सॉरी ख, इधर ख है, हथेली, तो
तो क्या हो जाएगा हथेलियां। देखिए बड़ी की मात्रा है हथेली, फिर क्या बोला मैम ने हथेलियां। उच्चारण जहां बदला मात्रा बदली। भाषा भाषाएं, भाषा का क्या हो जाएगा भाषा ए। अब है आएंगे कंधा, घ पे कंधे, कंधा कंधे। क ख ग घ ड़ च। ड़ पे है अंगूठा, तो क्या हो जाएगा अंगूठे, अंगूठे। तलवा तलवे, तलवे। च छ ज। एड़ी एड़ियां। मात्रा ध्यान रखें, जो गलत लगाएंगे उनको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। कोहनी कोहनियां। लिख लीजिए अच्छी सुंदर राइटिंग में, मात्राएं गलत नहीं लगाना है। बोल के लिखेंगे, गलत नहीं लिखेंगे, मात्राएं गलत नहीं लगानी है। चलिए अब आ जाएंगे हम, अगला प्रश्न है समानार्थी। हमेशा वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट भी साथ में लें, है ना। कुछ छूट जाए या बाद में हमको चेक करना है तो हमेशा अपने पास रिकॉर्ड रखें। अब हम अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। इन शब्दों के समानार्थी शब्द बनाना है ना। समानार्थी मीन्स जिसका अर्थ समान होता है ना, नाम अलग होता है, उच्चारण अलग होता है। आकाश, आकाश को और क्या बोलते हैं हम लोग, न दिया है आखिरी में तो क्या होगा गगन, है ना। क में क्या आएगा गगन। आपको हिंट के तौर पे एक एक शब्द उन्होंने दे रखा है। शरीर न दिया है तो क्या हो जाएगा तन। शरीर को और क्या बोलते हैं तन। आंख, आंख को क्या बोलते हैं नयन। देखो कितना अच्छा उन्होंने वो क्या है, हर आखिरी में न आया है नयन। और आखिरी वाला है सूरज। सूरज को क्या बोलते हैं हम लोग दिनकर। दिन कौन करता है दिनकर।
है ना। तो ये लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग पेज नंबर 59 पे। इसमें प्रश्न है 3 कि अब मिलान कीजिए कि कौन सी क्रिया किस अंग से की जाती। क्रिया मीन्स कार्य, है ना। आंखें क्या करती है, दिखना। कान से क्या करते हैं हम लोग, सुनना। मुंह से क्या करते हैं, बोलना। तो हर क्रिया का अलग अलग, हर अंग का अलग अलग कार्य होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। नाक क्या करती है, सूंघना। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा अंग क्या कार्य कर रहा है, उससे उसको मिलाना है। तो ये तीसरे नंबर का प्रश्न देखना, सुनना, बोलना, लिखना। देखना, सुनना, बोलना, लिखना, बोलना, लिखना, चलना, सूंघना। अब इधर आ जाएंगे उत्तर। होठ, आंखें, होठ, आंखें, पैर, कान, नाक और हाथ। आपके पास ये पुस्तक में लिखा है, आपको सिर्फ मैच करना है। क्या करना है, आपको सिर्फ ये मैच करना है ना। आपके पास ये क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। तो देखिए, देखना, देखने का काम कौन करता है, आंखें, जो कि मैगजीन पहले से है बुक में। सुनना, किससे सुनते हैं हम लोग, कानों से। बोलते किससे हैं, होठ से। लिखते किससे हैं, हाथ से। चलते किससे हैं, पैर से। सूंघते किससे हैं, नाक से। तो मिला लीजिए आप लोग। अब आपका आखिरी प्रश्न है, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आखिरी प्रश्न है, वाक्य बनाइए। ये देखिए प्रश्न नंबर 4 है आपका, वाक्य बनाइए। और आपको पता है ये क्या करना है आपको, होमवर्क। ये आपका क्या है, होमवर्क। आप इसे पुस्तक में होमवर्क डाल के लिख लीजिए। ये आपको पुस्तक में करना है। किस में करना है, बुक में, ठीक है। आपको यहाँ वाक्य दिए, शब्द दिए, इनसे वाक्य बनाना है। खुशबू, हम नाक से खुशबू लेते हैं। आपको यही नहीं बनाना है, आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं ना। मुझे लाल गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है ना। मुझे गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है। हाथ, शरीर, मुट्ठी। और वाक्य अर्थपूर्ण होने चाहिए, जिनका कोई अर्थ निकलता है, ऐसे वाक्य बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है ना। आज का हमारा क्लास यहीं पे अब समाप्त होने जा रहा है। कुछ इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी है जो आपको मैं बताती हूँ। मनुष्य के दांत चट्टान के समान कठोर होते हैं, इन्हें साफ रखना चाहिए, है ना। रोज हमें क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले 2 बार। हम अपनी 1/3 जिंदगी केवल सोते हुए बिता देते। पता है आपको ये बात, हमारी जो जिंदगी है उस 4 भाग में से 3 भाग में हम क्या करते हैं, सिर्फ सोते हैं। फिर भी बोलते हैं और सोना है, और सोना है, नींद नहीं है, बोलते हो ना आप लोग। हर मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग 60,000 लीटर पानी पी जाता है। 60,000, है ना। बताइए कि आप प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं। कम से कम आपको 5 से 6 गिलास पानी दिन में पूरा भर के पीना चाहिए, और 10 गिलास पियोगे तो और ज़्यादा अच्छा है। माना जाता है छींकते समय दिल की गति 1 सेकंड के 11वें समय तक के लिए रुक जाती है।
छींकते समय आंखें खुली रख पाना संभव नहीं है। जब हमें छींक आती है तो 1 सेकंड के 1000वें समय, 1 सेकंड के भी 1000वें, एक बहुत ही मामूली टाइम के लिए हमारी सांस रुकती है। जब भी आप छींक लेते हो तो आपकी आंखें बंद होती है, यह आपने कभी देखा होगा, है ना। हृदय, मनुष्य का हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। आप 300 हड्डियों के साथ जन्म लेते हैं, परंतु 18 वर्ष होते होते आपकी हड्डियां जुड़कर 206 रह जाती है। इन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिदिन दूध पीना आवश्यक है। आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आज से शुरू कर दें, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है और अपनी पुस्तक पढ़ते रहो, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती है। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक सबके को बाय बाय, हैव अ गुड डे, है ना। और आप गुरु नानक जयंती आ रही है ना। आज शायद वीडियो जो आपका आएगा वो गुरु नानक जयंती के दिन ही आए या अगले दिन, तो उसकी भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। हमें हर पर्व के बारे में, हर त्यौहार के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। गुरु नानक जी के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। तो आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।